मणिपुंज सेवा संस्थान में वयोवृद्धा महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी, माताजी मारासा आदि ठाना 7 के चातुर्मास में श्रावक श्राविकाएं उमंग भरी भक्ति से जिनवानी श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। प्रवचन के दौरान उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि अपने घर में रहते हुए भी आज व्यक्ति परेशान, दुखी और तनाव में रहता है। घर हैप्पी होम की जगह टेंशन हाउस बना हुआ है क्योंकि परिवार के सदस्यों में विनय गुण का अभाव है। घर घर में लड़ाई झगड़े, बिखराव, तनाव व आपसी कलह के पीछे मूल कारण विनम्रता का लुप्त होना या सुप्त होना है। इसके कारण परिवार बिखर रहे हैं, एक सदस्य दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। जहां प्रेम का सागर उमड़ना चाहिए वहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध उबल रहा है। घमंड अहंकार बर्बादी की वजह बन रही है। जिसमें विनय का सद्गुण है उसमें निश्चित ही सहनशीलता स्वतः उत्पन्न होने लगती है। विनय ऐसा सद्गुण है जो आध्यात्मिक दृष्टि से कर्मों की निर्जरा करने में सहायक है, वहीं घर परिवार में सुख शांति कायम रखने वाला है। विनीत व्यक्ति ही सुखी व आनंदमय रह सकता है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, द्वेष का दावानल चित्त की वृत्तियों को दूषित करने वाला है। इससे वैर भाव बढ़ता है और व्यक्ति दूसरों के दोष देखने वाला एवं उनका तिरस्कार करने की कोशिश करता है। ईर्ष्या का जन्म भी हो जाता है और दूसरों के गुण सहन नहीं होते। द्वेषी व्यक्ति कटु और कर्कश वाणी के द्वारा वचन से भी हिंसक हो जाता है। क्रोध और उत्तेजना में आकर मन, वचन और काया से हिंसक बनने पर अपने चित्त को अशांत कर लेता है और वातावरण को भी दूषित करके वैर की गांठ को मजबूत करता है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि बचपन के संस्कार जीवन के अंत तक बने रहते हैं और कभी कभी सरल आत्माएं वे काम कर जाती है जिनकी खुशबू सैकड़ों हजारों वर्षों तक सुगंध देती है। सरल आत्माओं को ही मोक्ष मिलता है, कठोर को नहीं। दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक बालक बालिकाओं के लिए धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें साध्वी वृंद के साथ श्रीमान ज्ञानचंद लोढ़ा, विमल जी कावड़िया ने बच्चों को धार्मिक अध्ययन करवाने में बहुमूल्य योगदान दिया। रविवार 13 जुलाई को स्थानीय चौकी प्रभारी गिरधारी सिंह व स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा चौकी के बाहर स्थित दीवार के सहारे 51 पौधे लगाकर हरियाली ही है जीवन का आधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शुभ मौके पर बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, समाजसेवी जयप्रकाश पुरोहित, कांस्टेबल नवल सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम वृक्षारोपण के साथ साथ उन वृक्षों की सार संभाल भी करें। उन्होंने कहा कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध प्राचीन काल से ही बहुत घनिष्ठ रहा है। भोजन से लेकर आवास तक मानव अपनी सभी आवश्यकताएं प्रकृति से पूरी करता था। प्रकृति में भी विशेष वृक्षों से मनुष्य को बहुत लाभ होता था। पेड़ों ने मनुष्य को खाने के लिए फल व ईंधन के लिए लकड़ी और शरीर ढकने के लिए पत्ते दिए। लेकिन उसके बाद मानव आधुनिकता की दौड़ में आकार अंधाधुंध पेड़ों को काटने लगे, जिससे कुछ ही समय में कई जंगल नष्ट हो गए। लेकिन अगर हम वृक्षारोपण को अपना ले तो पेड़ों को बचा सकते हैं। अब तक मनुष्य ने विकास के नाम पर वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब स्थिति को बदलने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले हमें आगे आकर पर्यावरण को स्वस्थ, साफ सुथरा और हरा भरा बनाने का प्रयास करना होगा, तभी लोग हमारा साथ देंगे और धरती पर शांति से रह पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह प्रकृति प्रेमी व्यक्ति है। इससे पूर्व भी उन्होंने चौकी परिसर में पौधे लगाकर उनकी देखरेख की, जिसकी वजह से चौकी परिसर हरियाली से सुसज्जित है। वहीं इस मौके पर चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण से बड़ा कोई पुनीत कार्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को इसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि वो एक वृक्ष लगाकर उसे पाल पोसकर बड़ा करेंगे, क्योंकि वृक्ष ही जीवन का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप में एक आरोपी की जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनमोल अधिकार है और अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने विस्तार से कहा कि चूंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि जमानत के बाद आरोपी के आचरण के कारण उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, इसलिए हाईकोर्ट के पास जमानत रद्द करने का कोई वैध कारण नहीं है। ये कहना पर्याप्त है कि संविधान के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनमोल अधिकार है, इसलिए कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्वतंत्रता में हल्के फुल्के तरीके से हस्तक्षेप न किया जाए। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हाईकोर्ट के पास जमानत रद्द करने का कोई वैध कारण नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये पता चले कि जमानत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता का आचरण ऐसा था कि उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाना चाहिए।
साथ ही गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि इस बात को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मुकदमे को टालने के लिए विलंबकारी रणनीति अपनाई गई है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता आरोपी पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत आरोप लगाया गया था। चूंकि मुकदमा चल रहा था और 43 गवाहों में से 17 गवाहों की अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की जा चुकी थी और अपीलकर्ता 2 साल से जेल में था, इसलिए उसने जमानत के लिए आवेदन किया। उसे जमानत मिल गई। हालांकि अपील में उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सबसे पहले न्यायालय ने अजवार बनाम वसीम और अन्य में अपने निर्णय का अवलोकन किया। उसमें न्यायालय ने जमानत रद्द करते समय विचार करने के लिए कुछ कारकों पर चर्चा की थी। इसमें स्वतंत्रता का दुरुपयोग, गवाहों को प्रभावित करना, साक्ष्यों से छेड़छाड़, विलंबकारी रणनीति का सहारा लेना या जमानत देने का आदेश विकृत या अवैध है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इनमें से किसी भी कारक पर विचार नहीं किया। इसके बजाय उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द की जाए या नहीं, इस पर विचार करने के चरण में एक प्रकार का लघु परीक्षण शुरू किया। उच्च न्यायालय के अनुसार अपीलकर्ता और सह अभियुक्तों की घटनास्थल पर उपस्थिति और अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता पीडब्ल्यूए को चोट पहुंचाना निर्विवाद है और भले ही उसके द्वारा पहुंचाई गई चोट साधारण हो, लेकिन दोनों में समान इरादा था जिसके लिए आईपीसी की धारा 34 लागू होती है। इसके मद्देनजर न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने में गलती की और यह अनुचित था। इस प्रकार विवादित निर्णय को अलग रखते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता को जमानत देने के आदेश को बहाल कर दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर विचार नहीं किया है। विदा लेने से पहले न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता को निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। अपीलकर्ता की ओर से किसी भी तरह की विफलता उसकी जमानत रद्द करने का कारण बनेगी। तदनुसार अपील को अनुमति दी गई। केस का नाम कैलाश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य 2025 लाइव SC 242। रविवार को नगर के विश्वकर्मा फार्म हाउस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र विजयनगर का रजत जयंती व दिव्य समर्पण समारोह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास व भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में एक और जहां संस्थान की प्रमुख राज योगिनी उर्मिला दीदी आबू पर्वत, राज योगिनी शांति दीदी अजमेर व राज योगिनी पुष्पा दीदी विजयनगर मौजूद रही, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, तहसीलदार रौनक शर्मा, बार एसोसिएशन के कड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा व पार्षद मनीष वैष्णव मौजूद रहे। आयोजित समारोह में विजयनगर की बेटी मनीषा दीदी का समर्पण कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ। इससे पूर्व मुख्य अतिथि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने संबोधित करते हुए मंचासीन राज योगिनी को प्रणाम करते हुए संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की तथा केंद्र के माध्यम से परिवार को जोड़ने की जो पहल की जा रही है उसकी तारीफ की व संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने में आ रही समस्या का समाधान करने व हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया व भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में उपस्थित होने की बात कही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने आयोजक मंडल को खूबसूरत व भव्य कार्यक्रम संपादित करने की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए विजयनगर की बेटी मनीषा व उसके माता पिता को दिव्य समर्पण की बधाई व शुभकामनाएं भी दी। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में व संस्था के महान उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए राज योगिनी उर्मिला दीदी ने राज योगिनी पुष्पा दीदी को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए विजयनगर की बेटी मनीषा को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व प्रातःकाल मनीषा दीदी के दिव्य समर्पण के अभिनंदन स्वरूप शहर के मुख्य मार्गों से शोभायात्रा व कलश यात्रा भी निकाली गई। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे। लोगों के मन में भाव तो उत्पन्न होता है। मन तो कहता है कि अच्छे काम करें, लेकिन मन की आत्मा की आवाज को दबाकर इंसान फिर भी लोगों में बिखराव, झूठ पाठक और आपस में लड़ाने के काम करते हैं। आपने जब किसी परिवारों को जोड़ने का काम किया और जिनको अनपढ़ महिलाओं को उनको शिक्षा की आपने जोत जगाई, वैसे सरकार ने बहुत संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस पूरे समाज में जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो समझते हैं आत्मा और परमात्मा की भावना को समझते हैं, जो मूल उद्देश्य समझते हैं कि मानव के पैदा होने का मूल उद्देश्य क्या है, वो इस संस्था को ज्वाइन करते हैं। तो इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो यहाँ पधारे हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत
धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। और साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि जिस प्रकार से आज विधायक महोदय ने आपके मसूदा में और यहाँ की संस्था को बढ़ाने के लिए साथ और सहयोग देने का वादा किया है, मैं भी चाहूंगा जब आपके यहाँ पे 7 दिन का कार्यक्रम होगा तो मैं भी यहाँ उपस्थित होऊंगा, क्योंकि बेसिकली जो उद्देश्य है इस संस्था का या जो भी अपनी धार्मिक संस्था या काम करी उनका मूल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, एक अच्छा इंसान बनना। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि केवल हम ये हिंदू है या मुसलमान है या हम ईसाई है तो हम अपने धर्म के लकीर पे चलते रहे। यदि हमें कोई अच्छी चीज कहीं से भी मिलती है तो हमें स्वीकार करनी चाहिए, उस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। बेसिकली मैं तो लॉयर हूँ, हम लोग तो डेली सीखते हैं, डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, हम कहते भी हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज यदि कोई अच्छी चीज हमें मिली है तो हम उसको अंगीकार करते हैं और भविष्य में भी इसको ऐसे ही स्वीकार करेंगे। पुनः पूरी संस्था का और यहाँ पे विराजमान सभी देवी तुल्य माताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर रविवारीय मेले में धाम पर पिछले कई सालों से अनवरत चल रहे नशा मुक्ति महाअभियान में हिस्सा लेते हुए देश प्रदेश से आए हुए हजारों श्रद्धालुओं ने नशा छोड़ने की शपथ ली। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने आए करीब 15,000 श्रद्धालुओं में से लगभग 2,000 श्रद्धालुओं को जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का संकल्प दिलाया। रविवारीय मेले में प्रसिद्ध भजन गायक व गोभक्त ओम मुंडेल ने अपनी मधुर आवाज में भैरूजी के भजनों की प्रस्तुति दी। मुंडेल ने राजगढ़ धाम पहुंचकर बाबा भैरव मां कालिका के साथ चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लेकर वीर तेजाजी महाराज के भी दर्शन किए, जहां पर पांचू माली, भागचंद माली, हरि माली, रामदेव माली आदि ने ओम मुंडेल व सत्यनारायण माली का स्वागत किया, जिसके बाद सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ के परिक्रमा कर खुशहाली की कामना करी व श्रद्धालुओं को गौसेवा के महत्व को बताया। धाम पर अखिल भारतीय माली समाज के पुष्कर मंडल के अध्यक्ष सत्यनारायण माली के साथ राजकुमार गहलोत ने भी बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर चंपालाल महाराज का आशीर्वाद लिया। रविवारीय मेले में हर वर्ष की भांति शिवभक्त कांवड़ियों ने कल्पवृक्ष व मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की व धाम पर स्थित शिव परिवार को जल अर्पित किया। प्रवक्ता सेन ने बताया कि चक्की वाले बाबा के मंदिर परिसर में महाराज के सानिध्य में भजन गायक ओम मुंडेल व सत्यनारायण माली ने पौधारोपण किया। महाराज ने सभी श्रद्धालुओं से कम एक पेड़ लगाकर उसकी सेवा करने के लिए प्रेरणा दी। मंदिर कमेटी की ओर से ओम मुंडेल व सत्यनारायण माली का स्वागत किया गया। रविवारीय मेले में व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, कैलाशचंद सेन, दिलीप राठी, नीरज, राजू चावड़ा, विजय सिंह, राजू, दीपक बसीटा, कश्यप बंधु आदि ने व्यवस्थाओं को संभालने में योगदान दिया। अजमेर शहर स्थित गढ़वाल पैलेस में आयोजित नारी न्याय सम्मेलन एवं अजमेर शहर महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी बुंदेल जी के पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भिनाई गीता चौधरी द्वारा लक्ष्मी बुंदेल का स्वागत किया। इस अवसर पर राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सारिका सिंह जी के अजमेर आगमन पर गीता चौधरी द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर जी, अजमेर डेयरी अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी चौधरी, अजमेर दक्षिण से विधानसभा प्रत्याशी रही डॉक्टर द्रौपदी कोली जी, अजमेर उत्तर से प्रत्याशी रहे श्री महेंद्र सिंह रलवता सहित महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेत्री गीता चौधरी के साथ भी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।